अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर हमारा एसए के हवाले से था। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक उस लेक्चर को नहीं सुना और एसए के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद लाजमन आपने उस लेक्चर को सुनना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से है। पर्सनल स्टेटमेंट लॉ एडमिशन टेस्ट में 10 नंबरों की आती है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि एक पर्सनल स्टेटमेंट आप जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं, एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है। इसके अलावा फिर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करने का पर्पज यह है कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का टॉपिक पूछा जा सकता है। और इसके अलावा मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि एक टॉपिक अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें आप क्या लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है कि टॉपिक देख लिया, समझ लिया, पता है कि ये टॉपिक किस बारे में, लेकिन लिखना क्या है। तो आज के इस लेक्चर में ये सारी चीजें जो है वो आपको असिस्ट की जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर में इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको असिस्ट किया जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि अगर आप एसए और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं तो आप फ्री पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। इस नंबर पर आपने एक मैसेज करना है और आपने कहना है कि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए एसए और पर्सनल स्टेटमेंट का। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक वो पीडीएफ हासिल कर लिया है आप उससे प्रिपेयर करें, उससे आइडिया लें। जिन लोगों को अभी तक वो पीडीएफ नहीं मिला या जिन्होंने उस पीडीएफ को अभी तक क्लेम नहीं किया, आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप पे एक मैसेज करना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें एसेज और पर्सनल स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में और उर्दू में कवर किया गया होगा ताकि आप एक आइडिया भी ले सकें और उन टॉपिक्स को प्रिपेयर भी कर सकें और प्रैक्टिस करने के बाद अपनी इवैल्यूएशन भी उन्हीं टॉपिक्स की जो है वो रोशनी में कर सकें। तो अब हम बढ़ते हैं उन टॉपिक्स की तरफ जो आप तमाम लोगों के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है और इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स उन टॉपिक्स पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उनसे एक आइडिया भी ले सकते हैं कि लैट में आपसे कैसा टॉपिक पूछा जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन टॉपिक्स की तरफ बढ़ने से पहले हम पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से चंद चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि रिटन सेक्शन यानी कि सब्जेक्टिव सेक्शन 25 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और इन 25 नंबरों में आपको जो है वो एक एस्से लिखना होता है जो 15 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है जो 10 नंबरों पर मुश्तमिल होती है। ऐसे के हवाले से प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। पर्सनल स्टेटमेंट आप तमाम लोग जानते हैं कि जब 2018 से लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ तो उस वक्त एक फिक्स क्वेश्चन दिया जाता था 2018 में और 19 में पूछा जाता था कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। स्टूडेंट्स ने वो टॉपिक्स जो है वो मुख्तलिफ टेम्पलेट्स के थ्रू याद करना स्टार्ट कर दिया और एज इट इज सारे स्टूडेंट्स उसमें पेश करके जो है वो आ जाते थे। अब इस क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। पर्सनल स्टेटमेंट दर हकीकत ये होता है जब भी आपको एडमिशन सिक्योर करते हैं, किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बताना होता है कि आप इस मखसूस सीट के लिए, इस मखसूस पोजीशन के लिए या इस अपॉर्चुनिटी के लिए एक फिट कैंडिडेट क्यों हैं। आपने अपना तारुफ करवाना होता है, प्रीवियस बैकग्राउंड बताना होता है, देन अपनी मोटिवेशन बतानी होती है और जो है वो उसको कायल करना होता है कि आपको कंसीडर किया जाए। ये पर्सनल स्टेटमेंट ओरिजिनल फॉर्म में इस तरीके से होती है। लेकिन लॉ एडमिशन टेस्ट में पर्सनल स्टेटमेंट का जो सेक्शन है वो एक नैरेटिव एसे के तौर पर पूछा जाता है। नैरेटिव एसे में कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को दिया जाता है और उस टॉपिक पर उस स्टूडेंट की ओपिनियन जो है वो डिमांड की जाती है। अब पर्सनल स्टेटमेंट जो पूछी जाती है वो नैरेटिव एसे के स्टैंडर्ड पे पूछी जाती है। इस वक्त अगर हम टॉपिक को पढ़ें, हाउ कैन वी प्रमोट जस्टिस एंड इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। अब देखिए, ये मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि पर्सनल स्टेटमेंट में कोई ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जिसमें आपका कोई प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर किया जा रहा होगा। आप तमाम लोग जानते हैं कि जस्टिस और इक्वालिटी क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं आप क्या सोचते हैं कि इसको हम अपनी सोसाइटी में किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो ये आपने बताना है। तो अब इसमें मुझे बताएं आपका नॉलेज कहाँ पर मतलब इन क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आप जो है वो जस्टिस के बारे में जो बातें लिखेंगे, इक्वालिटी के बारे में जो बातें लिखेंगे, उससे आप कितना अवेयर स्टूडेंट हैं वो जरूर शो होगा, लेकिन हर बच्चा इस पे कुछ ना कुछ लिख सकता है। तो अब मैंने यहाँ पर चंद पॉइंट्स लिखे हैं जो आपने अंडर कंसिडरेशन रखने हैं। अब ये पॉइंट्स लिखने का, ये टॉपिक बताने का कतन मकसद ये नहीं है कि आप इसको रट लें और एज इट इज पेपर में ये सवाल आ जाएगा, ये इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा जो आपने लिख के आना होगा। ऐसा नहीं है। एसे और पर्सनल स्टेटमेंट अनसीन होते हैं। अनसीन टॉपिक्स के लिए आपने करनी होती है प्रैक्टिस। डिमांड क्या कर रहा है एग्जामिनर कि आप अच्छा लिखते हो, क्रिएटिवली किसी चीज पे लिख सकें। उसी चीज के लिए अपने आप को आपने
तैयार करना है और एग्जाम में उस तरीके से परफॉर्म करना है। तो अब जब किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि किस तरीके से वो प्रमोट कर सकता है या हम प्रमोट कर सकते हैं जस्टिस को, इक्वालिटी को इन आवर सोसाइटी, तो सबसे पहले उसने ब्रेनस्टॉर्म करना है। 1 मिनट 1.5 मिनट उसने ब्रेनस्टॉर्म करना है और सोचना है कि इसमें क्या लिखा जा सकता है। वो जो चीज़ें लिखी जा सकती हैं वो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में लिखी हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि 200 वर्ड्स की लिमिट के अंदर हम पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इंश्योर किया जाए इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। अब तालीम की अगर इक्वल एक्सेस दी जाएगी तो डेफिनेटली आप इंसाफ और इक्वालिटी को विद इन सोसाइटी प्रमोट करेंगे, क्योंकि आप एक वेल अवेयर माशरा बना रहे हैं। उसके बाद आपने स्ट्रेंथन करना है किस चीज़ को, रूल ऑफ लॉ को और अकाउंटेबिलिटी को, एहतसाब को। उसके बाद एलिमिनेट करना है, आपने ख़त्म करना है किस चीज़ को, ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद आपने प्रमोट करना है किस चीज़ को, मेरिट को, किस चीज़ के ऊपर, फेवरेटिज्म के ऊपर। उसके बाद आपने रेज करनी है अवेयरनेस किस चीज़ के हवाले से, लीगल एंड ह्यूमन राइट्स के हवाले से। अब ये चंद पॉइंट्स अगर आप अपने जहन में लिखते हैं और इसी तरीकाकार से लिखना स्टार्ट करते हैं तो 200 वर्ड्स आसानी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और आपका जो टॉपिक होगा वो टू द पॉइंट होगा और इसमें जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आपने लिखे होंगे वो आपके इस मेन पैराग्राफ को, इस मेन जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे होंगे और आपकी ओपिनियन यहाँ पर क्लियरली एग्जामिनर तक कम्युनिकेट हो जाएगी। अच्छा, रही बात ये कि पर्सनल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, किस तरतीब से जुमले लिखने हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी, तो 2 वीडियोस हैं, पर्सनल स्टेटमेंट वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2। ये एक पूरे कोर्स के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं इस चैनल पे। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर ये 3 वीडियोस, ये वाला वीडियो और वो 2 वीडियोस, अगर एक कैंडिडेट देख लेता है, इस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लेता है, तो मैं आपको श्योर करवाता हूं कि आप जो है 10 में से 8 या 9 आसानी स्कोर कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ने इस जो है ना तरीकाकार को फॉलो करके 8 या 9 के स्कोर को टच किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं कि व्हाट डज पैट्रियटिज्म मीन्स टू यू। पूछा जा रहा है कि आपके नज़दीक हुब्बुल वतनी का मतलब क्या है। तो अब यहाँ पर 4 या 5 पॉइंट्स बनाए गए हैं जिस पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस टॉपिक को लिखना है। ये वो पॉइंट्स हैं जो लिखने से पहले आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लेना है, अपने जहन में बना लेने हैं या रफ किसी जगह पर नोट कर लेना है। सबसे पहले मेरे मुताबिक मोहब्बत करना और ख़िदमत करना अपने मुल्क की ऑनेस्टी के साथ हुब्बुल वतनी है। उसके बाद कदर करना नेशनल वैल्यूज़ की, कवानीन की और कल्चर की। उसके बाद वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग पर्सनल इंटरेस्ट फॉर नेशनल गुड। उसके बाद प्रमोटिंग यूनिटी, पीस एंड टॉलरेंस विद इन द कंट्री। मेरे मुताबिक पैट्रियटिज्म का, हुब्बुल वतनी का मतलब ये है। ये चीज़ आपने 200 वर्ड्स में लिखनी है और ये आपकी ओपिनियन है जिसको एग्जामिनर ने पढ़ के आपको स्कोर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यूथ प्ले अ पॉजिटिव रोल इन पाकिस्तान प्रोग्रेस। अब देखिए इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रही है। सिर्फ ये देखा जा रहा है कैंडिडेट कितना वेल अवेयर है, कितना अच्छे से टॉपिक को अंडरस्टैंड करता है और कितना अच्छे से अपनी ओपिनियन को कम्युनिकेट करता है। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गेट क्वालिटी एजुकेशन एंड डेवलप यूजफुल स्किल्स। तो यूथ ने क्या करना है कि क्वालिटी एजुकेशन हासिल करनी है और डेवलप करनी है यूजफुल स्किल्स अपने अंदर। उसके बाद यूथ ने क्या करना है कि यूथ ने प्रमोट करना है पीस को, टॉलरेंस को, यूनिटी को, सोसाइटी को। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो सोसाइटी की बेटरमेंट से रिलेटेड होता है, ये पॉइंट तो आप फिट कर सकते हैं कि आपने अमन को, आपने टॉलरेंस को, आपने यूनिटी को उस सोसाइटी के अंदर प्रमोट करना है। ये किसी भी माशरे की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आप कानून क्यों पढ़ना चाहते हैं, उसमें भी ये पॉइंट ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह की चंद चीज़ें हैं जो आप जो है वो प्रैक्टिस करते हुए सीख सकते हैं। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करते हुए आप जो है वो डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेट करना है कम्युनिटी सर्विस में और सोशल वर्क में। उसके बाद क्या करना है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है रिस्पॉन्सिबली टू स्प्रेड अवेयरनेस। उसके बाद क्या करना है, सपोर्ट करना है एंटी करप्शन को, करप्शन के अगेंस्ट। ये नहीं कि करप्शन को सपोर्ट करना है, एंटी करप्शन को सपोर्ट करना है, जस्टिस बेस्ड मूवमेंट्स को सपोर्ट करना है। तो एज अ यूथ अगर ये चीज़ें की जाती हैं तो पाकिस्तान की प्रोग्रेस में एक जो है वो कलीदी किरदार अदा कर सकती है यूथ। तो सवाल क्या था कि यूथ किस तरीके से एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान की प्रोग्रेस में। तो अगर यूथ ये सारी चीज़ें करती है तो वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस में एक अहम जो है वो हिस्सा डाल सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूर बिगेस्ट अचीवमेंट इन स्टूडेंट लाइफ। अब इस तरह के क्वेश्चंस 12 पूछे जा रहे हैं। आपकी 3 ऐसी ख्वाहिशात जो ज़िंदगी में आप पूरी करना चाहते हैं, कोई एक चीज़ जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, इस
इस तरह की चीज़ें एग्जाम में अब पूछी जा रही हैं। तो योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन स्टूडेंट लाइफ, आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, आपने इस जगह पर ये लिखना है। तो अब यहाँ चंद पॉइंट्स, अब हर बच्चे की डिफरेंट होगी अचीवमेंट। यहाँ मैंने अपने पर्सपेक्टिव से चंद चीज़ें लिखी हैं कि सिक्योर टॉप पोजीशन बोर्ड एग्जाम्स, लेड अ सक्सेसफुल कॉलेज इवेंट और सोसाइटी, उसके बाद ओवरकम पर्सनल चैलेंजेस टू स्टे फोकस्ड, रिप्रेजेंटेड स्कूल कॉलेज इन नेशनल कंपटीशन। इसमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, उसने बोर्ड में टॉप पोजीशन सिक्योर की है। एक कैंडिडेट है जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा था, जिसकी वजह से उसने अपने कॉलेज को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। इस तरह की कोई भी चीज़ जिसको आप कंसीडर करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। कोई कैंडिडेट है जिसको अपनी खामियों के बारे में स्टूडेंट लाइफ में पता चला है, तो वो उसको अपनी उन पे काम करके उसको बेहतर बना के अपनी अचीवमेंट समझता है, तो उस बारे में लिख सकता है। अचीवमेंट जो है वो हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अचीवमेंट जो है वो आपके लिए एक मखसूस डेफिनेशन रखती है, आपके लिए एक चीज़ अचीवमेंट है, तो आप उस बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो अब तालीम की अहमियत के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ में, डेवलपिंग कंट्री में। और डेवलपिंग कंट्री में खुसूसन उसने पाकिस्तान की एग्जाम्पल दी है, नाम लिया है। अब आपने यहाँ पर अपनी ओपिनियन शेयर करनी है। तो अब यहाँ फॉर एग्जांपल पॉइंट्स बनाएं तो आप बना सकते हैं कि एजुकेशन रिड्यूस कर सकती है पॉवर्टी को बाय क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। उसके बाद अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का ये मतलब नहीं है कि आपने जॉब करनी है। अगर हमने मास्टर को एजुकेट किया है, तो मास्टर को एजुकेट करने की वजह से इस तरह के लोग पैदा होंगे जो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि जॉब्स क्रिएट होंगी उन लोगों के लिए जिनको जॉब्स की ज़रूरत है। तो एजुकेशन की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। उसके बाद एजुकेशन की वजह से अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है अबाउट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद प्रमोट किया जा सकता है टॉलरेंस को, पीस को, नेशनल यूनिटी को। अब देखें ये वो वाला पॉइंट है जो फिट हो गया यहाँ पे दोबारा से, बिकॉज ये सोसाइटी से रिलेट कर रही है चीज़। उसके बाद स्ट्रेंथन कर सकते हैं आप इकोनॉमी को थ्रू स्किल्ड वर्कफोर्स। उसके बाद एम्पावर कर सकते हैं आप यूथ को टू लीड द नेशन फॉरवर्ड। तो ये चीज़ें एजुकेशन कर सकती है। और ये एक फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, ये 5 पॉइंट्स लिखते हैं और इनकी बेसिस पे फिर अपना 200 वर्ड्स का जो टॉपिक है वो आप शेप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू स्टडी लॉ। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी मोटिवेशन है जिसकी वजह से आप कानून की तालीम हासिल करना चाहते हैं। अब यहां पर आपने अपनी मोटिवेशन के बारे में तज़किरा करना है कि आप जो है आपकी ये डिज़ायर है कि आप जो है वो जस्टिस और फेयरनेस लाना चाहते हैं माशरे के अंदर, इस वजह से आप कानून पढ़ रहे हैं। आप इंटरेस्टेड हैं सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थ्रू लीगल मीन्स, आप जो है वो कानूनी तरीकाकार से मुख्तलिफ किस्म की कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं, इस वजह से आप कानून पढ़ रहे हैं। आपका पैशन है कि आप डिफेंड करें राइट्स को अंडर प्रिविलेज लोगों के, ठीक है। आप जो है वो इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यू लर्निंग की वजह से, कंटिन्यूस लर्निंग की वजह से आना चाह रहे हैं। उसके बाद आप एस्पायर करते हैं टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। उसके बाद आप एस्पायर करते हैं टू कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज एंड लीगल रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से आप कानून की तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो ये एक मोटिवेशन के तौर पे आप मेंशन कर सकते हैं। और ये वो पॉइंट्स हैं जिससे मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इन 200 वर्ड्स में आप क्या चीज़ मेंशन कर सकते हैं, इन 200 वर्ड्स में आप क्या लिख सकते हैं। उसके बाद अच्छा, ये सारे के सारे टॉपिक्स और ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, ये अगर आप जो है वो PDF फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपने इस नंबर पर मैसेज कर देना है, आपको कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। इस कम्युनिटी में हम आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स यहाँ कंडक्ट हो रहे होते हैं उसकी स्लाइड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्लस प्रिपरेटरी मटीरियल और असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। तो आप इस कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करें इस नंबर पर मैसेज करके, ये कम्युनिटी का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसको इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद आपने डिस्क्राइब करनी है एक सिचुएशन जहां पर आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब देखें ये भी आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, आपकी ज़ात से रिलेटेड है, इसमें हर स्टूडेंट का आंसर डिफरेंट होगा। तो अब यहाँ पर वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपने ब्रेनस्टॉर्म करके जो है वो नोट किए हैं। अब ये हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई ऐसा इशू हो जिसको आपने, कोई कम्प्लेक्स इशू हो जिसको आपने सॉल्व किया हो अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए, जिससे ये हाईलाइट होता है कि आप जो है वो कितना अच्छा एक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं कि हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट टू मेक पाकिस्तान अ बेटर प्लेस। अब ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, पाकिस्तान से, हमारी सोसाइटी से, आपकी ज़ात से रिलेट करते हुए टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ आपने बताना है कि किस तरीके से पाकिस्तान को आप एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद आप जो है वो ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि आप प्रमोट करेंगे एजुकेशन को, अवेयरनेस को, कहाँ पर अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़, जो कि अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर जो है आप एजुकेशन को और अवेयरनेस को प्रमोट करेंगे और इससे पाकिस्तान को आप एक बेहतर प्लेस बना सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो आवाज़ बनेंगे
जस्टिस की, इक्वालिटी की और ह्यूमन राइट्स की। उसके बाद आप इंगेज होंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिससे आप पाकिस्तान को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। उसके बाद आप सपोर्ट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर। उसके बाद आप इंकरेज करेंगे यूथ की इन्वॉल्वमेंट को इन नेशनल ग्रोथ एंड लीडरशिप। तो इस तरीका कार से आप पाकिस्तान को एक बेहतर प्लेस बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मेरा ये ओपिनियन है, फॉर एग्जांपल आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। स्टूडेंट की जिंदगी में डिसिप्लिन की क्या कीमत है, इसके बारे में आपने बताना है। तो डिसिप्लिन हेल्प करता है मैनेज करने में, टाइम को इफेक्टिवली और फोकस रहने में आपको हेल्प आउट करता है। उसके बाद आपको इंकरेज करता है कंसिस्टेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस और अचीवमेंट के लिए। उसके बाद आपके अंदर इंस्टिल करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अकाउंटेबिलिटी को फॉर एक्शंस। उसके बाद रिड्यूस करता है डिस्ट्रैक्शंस को और इंप्रूव करता है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को। उसके बाद बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग हैबिट्स को, और ये हैबिट्स पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। तो ये डिसिप्लिन का फायदा है, डिसिप्लिन की वजह से ये चीजें हो सकती हैं। तो ये चंद टॉपिक्स हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, जिससे मेरा मकसद ये था कि आप एक आइडिया लें कि किस तरह का टॉपिक पर्सनल स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये लेक्चर आपको लगता है कि आपको इसने हेल्प आउट किया है एक अंडरस्टैंडिंग लेने में कि पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 भी आपके साथ जल्द शेयर कर दूंगा। और पार्ट 2 में मजीद टॉपिक्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो आपकी ज़ात से रिलेटेड होंगे, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होंगे, जिन पे आप चंद चीज़ें लिख सकते हैं। जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं, कोशिश कीजिए इन पे प्रैक्टिस करें। किसी सीनियर को, किसी टीचर को चेक करवाएं, किसी कलीग को चेक करवाएं, या खुद उनको इवैल्यूएट करते रहें और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें। अगर आप प्रिपरेटरी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी तैयारी जो है उसको आप वाइंड अप कर रहे हैं, तो हमारे कोर्स को भी आप स्टिल ज्वाइन कर सकते हैं। हमने स्टिल स्टूडेंट्स के लिए एनरोलमेंट ओपन की हुई है, ताकि आप तमाम लोग पूरे सिलेबस को एक बार ओवरव्यू कर लें और आपको आइडिया हो सके कि लॉ एडमिशन टेस्ट में किस तरीके से आपने अच्छा परफॉर्म करना है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।